आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस शिव षडक्षर श्रोतम का अर्थ है जो ओंकार के रूप में हमारे हृदय के केंद्र में रहते हैं, जिस पर योगियों का निरंतर ध्यान रहता है, जो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे शिव को मेरा नमन है। इन्हीं ओंकार महादेव को नमन करने बीघुमक्कड़ की टीम जा रही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। वही ओंकारेश्वर जिनके चरणों से नर्मदा नदी बहती है, वही ओंकारेश्वर जिनके कण कण में अद्भुत अनंत पावनता समाई हुई है, वही ओंकारेश्वर जहां रोज रात में महादेव के आने का भरोसा जताया जाता है। बीघुमक्कड़ की ओंकारेश्वर यात्रा आरंभ हुई मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन से। महाकाल की नगरी से ओंकारेश्वर की दूरी करीब 140 किलोमीटर है। इस सफर में हरे भरे खेत खलिहान मिले, पहाड़ी रास्ते मिले, जंगल नदियां भी मिली और वो लोग भी मिले जो आस्था के नाम पर नदियों को गंदा करने से बाज नहीं आते। ऐसे नजारों से रूबरू होते हुए बीघुमक्कड़ की यात्रा पहुंच गई ओंकारेश्वर। मंदिर से करीब 700 मीटर पहले पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ कुछ दुकानें हैं जिनमें पत्थरों को तराश कर शिवलिंग बनाए गए। यहीं पर हमने ठंड के मौसम में चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। इस स्थान से करीब 100 मीटर आगे ओंकारेश्वर का प्रवेश द्वार, जहां से पैदल यात्रा करनी पड़ती। तो आज मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आई। इस दिव्य धाम के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम। कहा जाता है कि महादेव दिन में चाहे कहीं पर भी भ्रमण करें, लेकिन रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर माता पार्वती के साथ जरूर आते हैं, चौसर खेलते हैं। इस जगह का संबंध त्रेता युग से भी माना जाता है। कहा जाता है कि देवता और दानवों के बीच का युद्ध भी इसी जगह से जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको इस ज्योतिर्लिंग के संपूर्ण दर्शन कराऊंगी और इसके बारे में पूरी कहानी भी बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। पैदल पथ पर दोनों तरफ पूजा सामग्री समेत अनेक प्रकार के रत्नों की दुकानें, साथ ही खेल खिलौने की दुकानों की भरमार। इस पथ पर दूर दूर से आए अलग अलग भाव भंगिमाओं वाले श्रद्धालु दिख जाएंगे। यहाँ से करीब 200 मीटर पैदल चलकर आता है ममलेश्वर सेतु। ये सेतु नर्मदा नदी को पार कर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने का रास्ता है। यहाँ से नर्मदा का विहंगम दृश्य दिखता है। नदी में घूमती अनेकों बोट नजर आती है। इन नावों को देखकर हमने सोचा क्यों ना यात्रा बोट से की जाए। इस बहाने कुछ और हिस्से भी एक्सप्लोर हो जाएंगे। नाव वाले से प्रति व्यक्ति 100 रुपए में बात हुई और कुल मिलाकर डील 1000 रुपए में फाइनल हो गई, जिसके बाद हम उस घाट की ओर बढ़ चले जहां से नाव श्रद्धालुओं को भोलेनाथ के द्वार तक ले जाती। इस वक्त मैं ब्रह्मपुरी घाट पर हूं और यहां से नाव से मैं जाने वाली हूं ओंकारेश्वर मंदिर, और ये एक तरीका है वहां तक पहुंचने का। उसके अलावा यहां से आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये है ममलेश्वर सेतु। इस रास्ते भी आप ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं।
ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से पहले नर्मदा का नाविक हमें उस स्थान की ओर ले चला जहां नर्मदा नदी पर बांध बना हुआ है, जहां पर नर्मदा और कावेरी का संगम होता है, जहां से विंध्याचल पर्वतमाला बिल्कुल सामने खड़ी हुई प्रतीत होती है। दोनों नदियों के बीचों बीच एक द्वीप है जिसे मांधाता पर्वत, शिवपुरी द्वीप, मांधाता द्वीप या मांधाता दुर्ग भी कहते हैं। यही परमार राजाओं के बनाए गए किले की दीवार व द्वार है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी ओमकारेश्वर को छू कर निकलती है। ये जो नदी मेरे सामने आप बहती हुई देख रहे हैं, ये गंगा और यमुना की तरह ही पवित्र मानी जाने वाली नर्मदा नदी ही है। और इसके ऊपर ये जो ऊंचाई वाला हिस्सा है, ये विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है जो कि ओम के आकार में बना हुआ है। यहाँ से हम ओमकारेश्वर मंदिर का सफ़र तय करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उधर से कावेरी नदी बहकर आ रही है और यहाँ से नर्मदा नदी, और यहाँ बीचों बीच नर्मदा और कावेरी का संगम हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही पीसफुल है। यहाँ पर आप थोड़ी देर रुक सकते हैं अगर आप ओमकारेश्वर बोट के थ्रू जा रहे हैं। और मेरे बिल्कुल ऑपोजिट साइड यहाँ पर ये ओमकारेश्वर डैम है। बहुत बड़ा डैम है, बहुत ही ह्यूज भव्य दृश्य है यहाँ से ये इस डैम का। नर्मदा नदी से ऐसे ही भव्य और दिव्य नजारे दिखाते हुए नाव आगे बढ़ी, लेकिन हम नदी में जिस किसी भी तरफ रहे, हरदम हमारी नजर ओमकारेश्वर महादेव की तरफ ही गड़ी रही कि वो अब दिखेंगे तब दिखेंगे। कुछ देर तक नदी के अलग अलग कोनों में घूमते हुए आखिरकार टीम बी घुमक्कड़ को नाविक ने ओमकारेश्वर घाट पर उतार ही दिया। यहाँ से पैदल चलते हुए दोनों तरफ फूल बेचती महिलाएं दिखाई दी, साथ ही प्रसाद की दुकानें भी। इस हिस्से से श्रद्धालुओं और दुकानदारों की भीड़ अचानक आपसे टकराती, क्योंकि अब आप ओमकारेश्वर परिसर में पहुंच चुके होते हैं। यहाँ से यात्रा अनगिनत सीढ़ियों से गुजरते हुए आगे बढ़ती, लेकिन 50 मीटर चलते ही अचानक कदम ठहर से जाते हैं। यहाँ नजर आती है एक गुफा। माना जाता है कि 1200 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य के साथ उनके गुरु ने इस स्थान पर तपस्या की थी। बी घुमक्कड़ की टीम इस गुफा के अंदर पहुंची तो देखा अंदर सीमेंट से निर्माण कार्य करवाया गया, साथ ही शंकराचार्य समेत कुछ मूर्तियां स्थापित की गईं। पहाड़ से रिसते पानी की वजह से यहाँ काफी नमी रहती है। कुछ पुराने स्तंभ भी यहाँ नजर आते हैं। अंदर से दाईं तरफ बढ़ने पर गुफा का हिस्सा गहरा होता जाता है। गुफा में आगे जाने का साहस कोई नहीं जुटा पाता। ये गुफा कांची कामकोठी पीठ कांचीपुरम के अधिकार में है। इसके आगे बढ़ने पर कुछ और छोटे बड़े मंदिर मिलते हैं। साथ ही भक्त अब पंक्तियों वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू में करने के लिए यहाँ से कई कतारों की व्यवस्था की गई। इन कतारों की शुरुआत होते ही सबसे पहले बाहर मिलते हैं सफेद संगमरमर से बने नंदी देवता। इस स्थान पर पहुंचकर लगता है ओमकारेश्वर के गर्भगृह में पहुंच गए। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से यहीं से हुई थी और इसी वजह से ओम शब्द का उच्चारण लगभग सभी धार्मिक कार्य में किया जाता है। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आकार भी ओम के आकार में ही है, इसीलिए उन्हें ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि जब तक श्रद्धालु यहाँ पर सभी तीर्थ के जल नहीं चढ़ा देते, तब तक उनकी तीर्थ यात्राएं पूरी नहीं मानी जाती। अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए इस स्थान से भक्त बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते, क्योंकि यहाँ बस चंद कदमों के बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते।
यहाँ ज्योतिर्लिंग की दीवारों और स्तंभों में की गई नक्काशी दिखाई देती है। नक्काशी देखकर प्रतीत होता है ये उत्तर भारतीय कला में बना है। इस हिस्से को देखकर पता लगता है कि मंदिर की पौराणिकता हजारों साल से महादेव के प्रति बढ़ती जा रही विश्वास की अनंत गाथा कितनी बुलंद है। एक कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा मांधाता ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था, जिस वजह से इस पर्वत शिखर का नाम उनके नाम पर मांधाता रखा गया और इसी वजह से ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम भी मांधाता। माना जाता है कि यहाँ पर कुल 68 तीर्थ हैं और 33 कोटि देवी देवता परिवार समेत यहाँ पर निवास करते हैं। एक कथा के अनुसार मांधाता की तपस्या से खुश होकर शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। मौजूदा मंदिर का निर्माण किसने और कब किया, इसकी कोई जानकारी नहीं। जबकि मध्य युग की बात करें तो मांधाता ओमकारेश्वर पर धार के परमार, मालवा के सुल्तान, ग्वालियर के सिंधिया जैसे राजाओं का शासन रहा। माना जाता है कि ये स्थान 1894 में अंग्रेजों के अधीन हो गया। इतिहास के झरोखों से अभिभूत होते होते सामने आ जाते हैं ओमकारेश्वर महादेव। इस वक्त मैं मुख्य गर्भगृह के बेहद करीब पहुंच चुकी हूँ। ये ओमकारेश्वर मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। यहाँ से अंदर जाकर हम महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। यहाँ पे दर्शन करने की भी कुछ टाइमिंग्स हैं, जिसके बाद आप अंदर पट बंद हो जाते हैं तो प्रतिमा नहीं देख पाएंगे और ना ही कोई फूल या बेलपत्र उन पर चढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है लोगों का, यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है जो अंदर इस वक्त दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और लाइन लगाकर जा रहे हैं। ओमकारेश्वर महादेव की अद्भुत अकल्पनीय तस्वीर को देखकर लोग तृप्त हो जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ, लेकिन यहाँ पर पुजारी और मंदिर प्रशासन के लोग ज्यादा देर किसी को रुकने नहीं देते। महादेव के सामने सिर झुकाते हुए लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हम भी आगे बढ़े, उससे पहले महादेव के दर्शनों का पूरा नियम जान लीजिए। रात 9:30 से सुबह 5 बजे से पहले तक मंदिर भक्तों के लिए बंद रहता है। सुबह 4:30 से 5 बजे तक महादेव की मंगल आरती एवं नैवेद्य भोग का समय है। सुबह 5 बजे से दोपहर 12:20 तक भगवान के मंगल दर्शन का वक्त है। 12:20 से 1:15 तक भोलेनाथ को मध्याह्न कालीन भोग दिया जाता है। दोपहर 1:15 से शाम 4 बजे तक महादेव के मध्याह्न दर्शन किए जाते हैं। शाम 4 बजे से 4:15 तक सायंकालीन श्रृंगार किया जाता है। शाम 4:15 से रात 8:30 तक भगवान के श्रृंगार दर्शन का समय। रात 8:30 से 9 बजे तक शयन श्रृंगार एवं आरती की जाती है, जबकि सबसे आखिर में रात 9 बजे से 9:30 तक शयन श्रृंगार दर्शन किए जाते हैं। ओमकारेश्वर महादेव में रोज रात की आरती के बाद गर्भगृह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर 64 पासे बिछाए जाते हैं, झूला और बिस्तर लगाया जाता है और जब सुबह मंदिर के द्वार खुलते हैं तो सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। महादेव यहाँ पर कब किस रूप में कैसे आते हैं ये किसी को भी नहीं पता चलता। शिव के स्वयंभू रूप के स्थान में स्थापित होने को लेकर और भी कई कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं कथाओं से जुड़ा हुआ ओमकारेश्वर का एक दूसरा रूप नर्मदा के दूसरे हिस्से में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान।
वहां की यात्रा हम आपको फिर कभी दिखाएंगे। अभी मंदिर के बाकी हिस्सों को देख लीजिए। ज्योतिर्लिंग के सामने राजा मांधाता की गद्दी बिछाई गई। यहाँ से ऊपर बढ़ने पर ओमकार पार्वतीश्वर महादेव विराजे। यहाँ पति पत्नी के जोड़े की पूजा करने की परंपरा। इस स्थान से ऊपर महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ कम लोग ही आते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर नीचे उतर जाते हैं। जिन भक्तों को जानकारी है वो ऊपर आकर महादेव के दर्शन करते हैं। नंदी के कान में मन की मुराद पढ़ते हैं। भगवान शिव को समर्पित ओमकारेश्वर मंदिर में जब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर ही नंदी विराजे हैं और ठीक अंदर शिवलिंग है। यहाँ से बेहद खूबसूरत और भव्य दिख रहा है ये शिवलिंग। अब गर्भगृह के अंदर जाके मैं आपको महाकालेश्वर महादेव के दर्शन कराती हूँ। इस स्थान पर अक्सर का दृश्य ही अद्भुत है। मंदिर की नक्काशी के अलावा समूचा ओमकारेश्वर क्षेत्र यहाँ से नजर आता है। शिव का एक बड़ा त्रिशूल यहाँ सिंबॉलिक रूप में लगाया गया है, जिसके नीचे बैठकर भक्त तस्वीर खिंचवाने से नहीं चूकते। अभी ओमकारेश्वर के दर्शन पूरे नहीं हुए। अब हम आपको उस स्थान पर ले चलते हैं जहां कोई नहीं जा सकता। ये स्थान है मंदिर का सबसे ऊपरी शिखर। इस वक्त मैं ओमकारेश्वर मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में हूँ और यहाँ से ये मंदिर का शिखर दिख रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं त्रिशूल डमरू लगाया हुआ है। यहाँ से नर्मदा नदी बहती हुई सामने दिख रही है और बेहद ही मनोरम दृश्य है सामने नदी और घाट का। इसी दौरान मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमयी बात बता दूं। ओमकारेश्वर मंदिर में भोलेनाथ की गुप्त आरती की परंपरा है। कहा जाता है कि आरती के दौरान गर्भगृह में ताले लगा दिए जाते हैं और कोई भी अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ मंदिर के पुजारी ही अंदर होते हैं। सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी रखी जाती है और उसके बाद ही पुजारी महादेव का विशेष पूजन और आरती करते हैं। बींग घुमक्कड़ ने ओमकारेश्वर दर्शन कर अपनी यात्रा को विराम दे दिया, लेकिन अगर आप पूरा समय लेकर जाए तो यहाँ बहुत कुछ देखने और भक्ति में रमने के लिए मिलेगा। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत की परिक्रमा करने की मान्यता है। ये पथ लगभग 7 किलोमीटर लंबा है। अब पथ का रास्ता सीमेंट का बना दिया गया। परिक्रमा पथ पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गौरी सोमनाथ मंदिर, रामकृष्ण मिशन साधना कुटीर, शिव प्रतिमा मंदिर, पाताली हनुमान मंदिर, ओमकार मठ जैसे दिव्य स्थान शामिल मिलते हैं। ओमकारेश्वर आने का सबसे अच्छा माध्यम रोड और रेल नेटवर्क है। सड़क मार्ग से ओमकारेश्वर इंदौर, खंडवा, उज्जैन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मोरटक्का का रेलवे स्टेशन है। अगर आप प्लेन से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो इंदौर, जो करीब 75 किलोमीटर दूर है। अप्रैल से जून 3 महीने छोड़कर वर्ष भर यहाँ का मौसम यात्रा के लिए अच्छा रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।